चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो ईमानदारी, लालच और हाँ, एक जादुई हल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसा हल जो किसी की भी किस्मत पलट सकता था। तो सबसे पहला सवाल, क्या एक हल, जी हां, खेती करने वाला एक मामूली सा हल, क्या वो किसी को अमीर बना सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही सवाल हमारी आज की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। तो ठीक है, चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। बात है प्रतापगढ़ नाम के एक गांव की, और यहाँ हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार रहते हैं। एक तरफ हैं बैद्यनाथ, एक गरीब लेकिन बहुत ही समझदार और मेहनती किसान। और फिर दूसरी तरफ है गांव का जमींदार ठाकुर। अमीर तो है पर उतना ही लालची और धोखेबाज भी। जमीन आसमान का फर्क है ना? और बस इन्हीं दोनों के बीच का ये फर्क ही कहानी को दिलचस्प बनाता है। अब बैद्यनाथ के पास अपने पुरखों की दी हुई बस एक ही चीज थी, एक पुश्तैनी हल। लेकिन ये कोई मामूली हल नहीं था, इस पर एक बहुत ही चमकदार मणि जड़ी हुई थी। बैद्यनाथ के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं था। और यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। अब देखते हैं कि ठाकुर का लालच कैसे उसे अंधा कर देता है। तो होता यूं है कि एक दिन ठाकुर की नज़र बैद्यनाथ के उस खास हल पर पड़ जाती है और बस उसके मन में लालच आ जाता है। वो कोई बहाना बनाकर बैद्यनाथ से वो हल कुछ दिनों के लिए मांग लेता है और बेचारा बैद्यनाथ अपने मालिक पर पूरा भरोसा करके खुशी खुशी उसे वो हल दे भी देता है। और देखिए, यहीं पर सारा खेल नजरिए का है। बैद्यनाथ के लिए वो मणि उसके पुरखों की याद थी, एक अनमोल विरासत। लेकिन ठाकुर की पारखी और लालची नजरें, उन्होंने उसे एक असली कीमती हीरे के तौर पर देखा। तो फिर क्या था? ठाकुर ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। उसने चुपके से हल से वो हीरा निकाल लिया, उसे जाकर एक जौहरी के हाथ बेच दिया और बिल्कुल सादा बिना मणि वाला हल बैद्यनाथ को लौटा दिया। कितना बड़ा धोखा! अब सोचिए बैद्यनाथ पर क्या गुजरी होगी जब उसने अपना हल वापस लिया और देखा कि मणि गायब है, तो उसका दिल ही टूट गया। बेचारा इतना दुखी हुआ कि पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन कभी-कभी सबसे गहरा दुख ही किसी जादू का रास्ता खोलता है। और उसी रात एक चमत्कार हुआ। बैद्यनाथ के सपने में उसके पुरखे आए। उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बताई कि जिसे तुम बस एक मामूली मणि समझ रहे थे, वो तो एक असली हीरा था जिसे ठाकुर ने चुरा लिया है। पर उन्होंने एक और राज खोला। उन्होंने कहा कि असली खजाना तो कुछ और ही है। जी हां, सपने में पता चला कि वो एक हीरा तो कुछ भी नहीं था, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। असली खजाना एक पूरा का पूरा जादुई हल, जो हीरो से जड़ा था। वो तो घर में ही एक बहुत ही मामूली सी जगह पर छिपा हुआ था। तो अब वक्त था किस्मत के पलटने का। देखते हैं कि इस जादुई राज के खुलने के बाद बैद्यनाथ की दुनिया कैसे और कितनी तेजी से बदलती है। बैद्यनाथ ने सपने पर यकीन किया। उसने उस छिपी हुई जगह से हल को निकाला और जैसे ही उसने उसे अपने खेत में चलाया, अरे गजब का चमत्कार हुआ। मानो पूरे खेत में बिजली सी दौड़ गई हो और सूखी जमीन में एक नई जान आ गई हो। और इसके बाद तो बस चीजें बहुत तेजी से बदलीं। पहले उसने जादुई हल खोजा, फिर उससे खेतों को जोता और नतीजा ऐसी चमकदार और शानदार फसलें हुईं जो किसी ने नहीं देखी थी। देखते ही देखते वो ठाकुर से भी ज्यादा अमीर हो गया। पर जैसा कि होता है, किसी की खुशी हर किसी को रास नहीं आती। बैद्यनाथ की ये तरक्की देखकर ठाकुर के दिल में जलन की आग भड़क उठी और यही जलन कहानी को अपने अंजाम तक ले जाती है। ठाकुर से ये सब देखा नहीं गया। वो गुस्से और जलन में जल भुन गया। उसे बस ये जानना था कि ये सब हुआ कैसे, और इसी आग में जलता हुआ वो सीधा पहुंच गया बैद्यनाथ के आलीशान घर। और वहां पहुंचकर ठाकुर ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। उसने बैद्यनाथ को जबरदस्ती एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उसे बस वो राज चाहिए था, उसकी अमीरी का राज। ढूंढते ढूंढते आखिर उसकी नजर उस जादुई हल पर पड़ ही गई, और जैसे ही लालची ठाकुर और उसके नौकर ने उसे हाथ लगाया, जोर का झटका, मानो आसमान से बिजली ही गिर पड़ी हो। कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उस जादुई हल ने सिर्फ अपने सच्चे मालिक यानी ईमानदार बैद्यनाथ का ही साथ दिया। ठाकुर को अपने लालच और धोखे की सजा मिल गई। झटका इतना जोरदार था कि उसका नौकर भी डर कर उसे छोड़कर भाग गया और बैद्यनाथ आजाद हो गया।
तो आखिर में इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये कहानी ना हमें कुछ बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बातें सिखाती है। पहली बात कि ईमानदारी का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। दूसरी कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। और ये भी कि असली दौलत पैसा नहीं, अच्छा किरदार होता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कभी-कभी सबसे बड़ा खजाना उन जगहों पर छिपा होता है जहां हमारी नजर भी नहीं जाती। तो ये कहानी खत्म होने पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। सोचिए, अगर किसी के हाथ ऐसा जादुई हल लग जाए तो उसका क्या करना चाहिए? उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? ये एक सोचने वाली बात है ना?